रईस भाई के निधि से वॉल कंपाउंड का काम चल रहा है और उन लोगों को वो मिसगाइड कर रहे थे कि बस अपनी ज़मीन यहाँ तक है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम से कम 3.5 से 4 हज़ार तक की ज़मीन अपनी महानगर पालिका के नाम है। ये 8,000 वार अगर अपने को ये पूरी ज़मीन मिल जाएगी तो इधर बहुत अच्छा गार्डन बनेगा। हर चीज़ यहाँ पे लोगों को, जो बिल्डिंगें बन रही है और बिल्डिंग बनने वाली है, पीछे आम पाड़ा है, उधर उचित पाड़ा है, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। टाउन प्लानिंग वालों को सबको बुलाकर एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि ये 8,000 वार पूरी ज़मीन जो है इसको ताबे में लेके इसका वॉल कंपाउंड होगा और इसमें हर चीज़, यानी क्रिकेट का जो रईस भाई अभी अपने फंड से बनवा रहे हैं वो, और भी जो कुछ शादी का हॉल का, ऐसा हम लोगों की बातचीत भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जाना माना शोरूम बीगॉस है। आर केबल सिंस 1986 ने बीगॉस नाम से अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी सारे फीचर्स देकर इसे ड्रीम ई स्कूटर बना दिया है, जो किसी भी 2 व्हीलर राइडर, खास करके फैमिलीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस BG D15 मॉडल में आपको मिलेंगी 36,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर चलेगा, जिसका खर्च सिर्फ 30 रुपए आता है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच एलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ बैटरी जिसे आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये मेड इन इंडिया ई स्कूटर है। अहमद भाई, आज आपकी मुलाकात MLA रईस शेख से खालिदा के पास, शानदार मार्केट के पास जो कॉर्पोरेशन की जगह है उसको लेकर हुई। क्या बातचीत हुई, जरा उसके बारे में बताएंगे। कॉर्पोरेशन के लोग जो हैं वो बहुत भ्रष्टाचार में एक नंबर पे हैं। रईस भाई के निधि से वॉल कंपाउंड का काम चल रहा है और उन लोगों को वो मिसगाइड कर रहे थे कि बस अपनी ज़मीन यहाँ तक है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे कम से कम 3.5 से 4 हज़ार तक की ज़मीन अपनी महानगर पालिका के नाम है। टोटल ज़मीन वहाँ 8,000 वार एक्वायर है। काफ़ी दिनों से मैं उस ज़मीन के पीछे लगा हूँ कि वो ज़मीन को वॉल कंपाउंड करो। आज रईस भाई के आने से ये काम मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द होगा। रईस भाई को मैंने बताया कि भाई यहाँ पर इतनी तकलीफ़ें हैं, ये 8,000 वार अगर अपने को ये पूरी ज़मीन मिल जाएगी तो इधर बहुत अच्छा गार्डन बनेगा। हर चीज़ यहाँ पे लोगों को, जो बिल्डिंगें बन रही है और बिल्डिंग बनने वाली है, पीछे आम पाड़ा है, उधर उचित पाड़ा है, यहाँ के बच्चों को खेलने के लिए, गार्डन में घूमने के लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। रईस भाई ने आज जिस तरह ये काम किया है, पूरे महानगर पालिका के लोगों को, टाउन प्लानिंग वालों को सबको बुलाकर एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि ये 8,000 वार पूरी ज़मीन जो है इसको ताबे में लेके इसका वॉल कंपाउंड होगा और इसमें हर चीज़, यानी क्रिकेट का जो रईस भाई अभी अपने फंड से बनवा रहे हैं वो, और भी जो कुछ शादी का हॉल का, ऐसा हम लोगों की बातचीत भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बहुत जल्द से जल्द हो और ये पूरी ज़मीन अपने हाथ में आए और यहाँ एक अच्छा मोहल्ले वालों को फ़ायदा हो। तो अहमद भाई, जिस तरह से हमने देखा कि टर्फ के लिए जो जगह बनाई जा रही है सिर्फ उतनी है कि उसके अलावा भी और है? नहीं, उसके अलावा और है। ये थोड़ा उन लोगों को पता नहीं थी, फिर हम आए और रईस भाई को मैंने बताया कि ये टाउन प्लानिंग वाले आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ज़मीन अपनी और है। तो वॉल कंपाउंड का काम अभी रुका हुआ है। पूरी वो जितनी ज़मीन अभी अपनी, अब 2/7/12 अपने नाम है महानगर पालिका के, तो वहाँ तक तो वॉल कंपाउंड होगा। बाकी जो लोग हैं देना है वो अपना लेंगे और अपनी ज़मीन वो महानगर पालिका अपने ताबे में ले। और रईस भाई ने वादा किया है कि इस पूरे ज़मीन को अच्छा से अपन प्लान बना के काम करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। भिवंडी टाउन प्लानिंग में जितने भी इंजीनियर वगैरह थे, सबकी बात में नहीं करता, इससे बड़े बड़े घाघ लोग थे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी मौजूद हैं। लोगों को TDR देते हैं, ज़मीन अपने ताबे में लेते हैं
और उस पर महानगर पालिका का बोर्ड नहीं लगाते हैं, वही जमीन के मालिक टीडीआर महानगर पालिका से लेते हैं और बाद में झोपड़ा बनाकर गाला बनाकर बेच देते हैं। इसके बारे में मैंने शिकायत किया। ऐसी जमीनें फातिमा नगर में है। ये जो शानदार मार्केट के पास आज जो रईस शेख साहब का दौरा हुआ, आज मैंने रईस भाई को बताया, जब इसकी जो मौजनी होगी, जब टेबल लगेंगे तो ये 8,000 वाट जमीन ये कहाँ से निकालेंगे, मुझे वो देखना है। और भिवंडी के लोग भी देखेंगे कि कितना यहाँ भ्रष्टाचार है। आज आए आमदार साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम आमदार साहब आए और ये देखेंगे अपनी आंख से कि यहाँ महानगर पालिका के जो खास करके टाउन प्लानिंग के जो लोग हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है, वो सब खुलेगा। और मैं भिवंडी के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कई ज़मीनें भिवंडी में हैं जिनका सेठों ने टीडीआर ले लिया है और उसके बाद उसी ज़मीन को एक बार झोपड़ा बना के बेच दिया। अगर कमिश्नर साहब मुझसे पूछे तो मैं उनको बताऊंगा ज़मीन पर ले जाकर कि वहाँ पर जिस ज़मीन का टीडीआर दिया है उन्होंने वहाँ आज लोग झोपड़ा बनाकर गाला बनाकर उसको बेच दिए। हमारी महानगर पालिका का ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर हम किसी को टीडीआर दे रहे हैं तो उस ज़मीन को हम बाउंड्री कर लें। अभी यही शानदार मार्केट के पास जो 8,000 वाट जमीन एक्वायर है, जमाने से एक्वायर है, टीडीआर दे दिए, लेकिन हमारी महानगर पालिका ने इस पर वॉल कंपाउंड नहीं मारा। लेकिन आज आमदार साहब के आने से पूरे खड़बड़ी मच गई है। अभी इनको झक मार के ये काम करना पड़ेगा और होगा, और ज़मीन जो जो लोगों ने दबाया है उसको निकाला जाएगा। और मोहल्ले वालों के लिए, हमारे खास करके हमारे अबू जी, आमपाड़ा, उचित पाड़ा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे बनाई जाएगी, आमदार निधि से बनाई जाएगी। हम लोगों से जो हो रहा है वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंशाल्लाह अगर दोबारा फिर चुन के आए तो और उससे अच्छा वहाँ करने की कोशिश करेंगे। अहमद भाई, हमने आज दोपहर में देखा आपको कि आप नाले के दौरा कर रहे थे, तो वहाँ आपने क्या देखा? मैंने ये देखा है कि 15 चेंबर जो है, ये जो नाला सफाई का जो ठेका लिए हैं, यही लोग वो चेंबर उठा ले गए। 15 चेंबर पूरा मैंने कासिमपुरा कब्रस्तान से लेके आमपाड़े तक में गिन के आया हूँ। 15 चेंबर, वो भी रईस को लेकर वो जल्द, ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ तक कि सवाल नाला सफाई का मामला है, कोई सफाई वफाई हो नहीं रही है। कनेक्टिंग गटर जो है मेन रोड की, देखिए गटर उन लोगों ने साफ किया है। चलो अभी दिखाता हूँ मैं, जो बोलता है कि मैंने साफ किया है उसने साफ करके मट्टी बाहर निकाला। अभी बारिश होगी फिर वो मट्टी अंदर होगी। साफ किए हो, मट्टी निकाले हो, कचरा निकाले हो तो उसको ले आके कहीं डंप करो, उसी के लिए रखे हो कि बारिश हो फिर चले जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे कमिश्नर साहब का और इंचार्ज साहब का काम है उसको देखना। बस वो ऑफिस में बैठे बैठे बोल देते हैं नाला सफाई हो गया, सब गटर सफाई हो गई। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरी बेकरी के सामने से लेके पूरी गटर एकदम जाम है। ये कब सफा होगी? मुझे तो नहीं लगता कि सफा होगी। जो 15 चेंबर के जो चेंबर गायब हुए हैं, उससे हमने देखा कि कल एक लेडीज और जेंट्स जो है उसी चेंबर में गिर गए थे। तो भाई इसका जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका, अच्छा दूसरी बात, हम कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी है। अभी जिनका जिनका कारखाना सामने है, चेंबर तो कोई ऐसे उठा के कोई लेके चला जा रहा है। रात दिन कारखाने चलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं। जिनका कारखाना उनको भी तो कम से कम देखना चाहिए। चेंबर नहीं है उसकी शिकायत करेंगे, लग जाता है तो थोड़ा देख भी लिया करो। अब नगर सेवक या भाई महानगर पालिका के लोग आके वहाँ खड़े रह के लगाएंगे नहीं। कुछ जिम्मेदारी हमारी है, उसको, हमारी जिम्मेदारी को हमको समझना चाहिए।